इजी पेट्रोल पंप एंड सीएनजी स्टेशन सॉफ्टवेयर में सप्लायर का जो लेजर है या खाता है या लेन देन का खाता कह सकते हैं, उसको कैसे देखा जाए और उसमें तब्दीली कैसे की जाए। तो ये एक शाहकार है, बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसको हम देखते हैं कि किसी भी सप्लायर का हम इधर कोड लिख के उसके सामने उसका बैलेंस आ जाता है कि कितना काबिल अदा है, और पिछले 10 दिन यहाँ लिखा हुआ है। आप आज कल परसों कुछ भी 2 तारीखों के दरमियान इस माह या पिछले माह सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पिछले 10 दिन में आगे ये देखें लिखा हुआ है, हम इस पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम देखें कि क्लिक करते हैं तो ये सप्लायर नंबर 6 के मतलब बताता है कि 3 ट्रांजैक्शन अब तक इनके साथ हुई है। नंबर 1 ट्रांजैक्शन क्या है, तो ओपनिंग बैलेंस, जब नया सप्लायर एंटर किया गया तो इनका 1 लाख रुपया काबिल अदा था। अब उसके बाद नंबर 2 ट्रांजैक्शन क्या है कि इन्हें ऑर्डर खरीद किया गया जिसमें पेट्रोल तादाद 1000 लीटर थी, कीमत 100 रुपए थी और टोटल 1 लाख बना, और वो 1 लाख पिछला था बकाया और 1 लाख ये 2 लाख हो गया। इसमें से 50,000 अदा किए गए और 1.5 लाख या 1,50,000 उनके बकाया रहते थे। फिर उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन की गई सप्लायर को अदायगी, जो सिर्फ अदायगी की गई, तो इसमें 1 लाख रुपए अदा किए गए और 50,000 रुपए बाकी रह गए। तो अब मौजूदा काबिल अदा में देख सकते हैं कि 50,000 रुपए काबिल अदा है। अब हम जरा मशक करके एग्जांपल से देखते हैं कि ये लेजर कैसे बनता है। तो हम जल्दी से एक सप्लायर के टैब के नीचे नया सप्लायर पे क्लिक करके एक F1 किया, एक नया सप्लायर यहां हम एंटर करते हैं। तो कोई फर्जी नाम एक लिख लिया हमने, तो इन साहब के हम एंटर दबाते जाते हैं, काबिल अदा रकम में आए, और यहां से हम फॉर एग्जांपल इनके 2 लाख रुपए ये ऊपर उर्दू में लिखा गया है, हम काबिल अदा भी हैं, और F12 करके सप्लायर हमने महफूज किया। अब हम लेजर में देखते हैं, ये साथ ही सप्लायर लेजर पे हमने क्लिक किया और जो सप्लायर की फहरिस्त पे हमने क्लिक करके आपको पहले मैं दिखाता हूं कि ये 7 नंबर आखिरी लेजर में हमने जो कस्टमर डाला है इसके 2 लाख काबिल अदा है। तो अब लेजर में हम 7 नंबर यहाँ हमने कोड लगाया और ये देखें पे क्लिक किया, यहाँ एक ट्रांजैक्शन आ रही है कि ओपनिंग बैलेंस 2 लाख जो हमने सप्लायर को एंटर करते हुए ऐड किया है। तो अब हम इनका एक खरीद के नीचे ऑर्डर खरीद, ये खरीद पे क्लिक करके हम यहां से F1 किया और जो 7 नंबर सप्लायर लगाया, देखिए इनका 2 लाख काबिल अदा है, और एंटर दबाया और कोड प्रोडक्ट कोड में 1 लिखा तो पेट्रोल आ गया, एंटर दबाया, आगे 1000 लीटर हम इनको ऑर्डर कर रहे हैं और 100 ही प्राइस रखी ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। तो अब इसका 1 लाख बिल बना, तो हमने कंट्रोल W दबाया, इधर डेट सप्लायर की, सप्लायर का ऑर्डर नंबर जो उनके कंप्यूटर में है वो अगर देते हैं तो इधर लिख लेना। तो अकाउंट नंबर जिससे पेमेंट हो रही है उसका नंबर हमने यहाँ सिलेक्ट किया 1, जो हमने पंप का कैश अकाउंट बना रखा है, जहां इधर जितने मर्जी अकाउंट आप एंटर करें। तो अब देखें कि रकम अदा, अब हम इनको 3 लाख टोटल हो गए, एक तो पिछला ओपनिंग 1 लाख बैलेंस और 2 लाख ओपनिंग बैलेंस और 1 लाख इस बिल का। तो इसमें से सिर्फ हम 50,000 रुपए इन्हें एग्जांपल के लिए पे कर रहे हैं, ये रकम अदा में 50,000 हमने लिख दिए। अब देखें कि ऑर्डर की कुल रकम 1 लाख है, ये बड़ी करके हम देख सकते हैं डबल क्लिक करके, 7 का काबिल अदा 2 लाख है, बड़ा करके देख सकते हैं डबल क्लिक करके, कुल काबिल अदा 3 लाख है, बड़ा करके देख सकते हैं। तो उसमें से रकम अदा हम कर रहे हैं 50,000, उसको भी बड़ा करके देख सकते हैं। तो एंटर दबाया और हमने बिल महफूज कर दिया। तो इसका तफसीली मैसेज मालिक और सप्लायर को जाएगा कि ये ऑर्डर बुक हुआ, इतने पैसे थे, ये चीज हमने ऑर्डर में मंगवाई है, वो हमें भेजें। तो जो सप्लायर का जो SMS है वो हम और सेटिंग पेज से बंद भी कर सकते हैं कि उन्हें ना जाए, सिर्फ मालिक को जाए। तो अब हम लेजर में जाते हैं, जिसकी हम सप्लायर के नीचे ये सप्लायर लेजर, वहां हम 7 नंबर जो हमारा
सप्लायर है उसको हम 7 नंबर को दोबारा करते हैं, तो हमें देखें कि उसका बैलेंस यहाँ अब जो बढ़ गया है। अब देखें भाई हम क्लिक करते हैं तो ये देखें कि अब 2 लाख उनका ओपनिंग बैलेंस था और 1 लाख का हम ऑर्डर कर चुके हैं, जिसकी डिटेल आ रही है। ऑर्डर खरीद पेट्रोल तादाद 1000 लीटर और कीमत 100 और टोटल 1 लाख हो गया, जिसमें से 50,000 हमने अदा भी किए। 2 लाख पिछले थे, 1 लाख ये 3 लाख हो गए, 50,000 उसमें से अदा किए और 2.5 लाख। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, अभी भी काबिले अदा है। तो ये तो हो गया कि हमने सप्लायर नया डाला, उसका ओपनिंग बैलेंस ऑर्डर किया, उसमें से कुछ पैसे अदा कर दिए, कुछ बकाया हो गए। अब हम एक सादा अदायगी, सप्लायर के नीचे ये अदायगी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं, 7 नंबर लगाया, देखें यहाँ भी वही रकम आ रही है कि 2.5 लाख रुपया इसका हमने देना है। तो इसमें से हम 1,50,000 रुपए इन्हें पे कर रहे हैं। ये उर्दू में लिखा हो रहा है ऊपर 1,50,000 और नीचे जो लिखे हो गया कि 1 लाख बकाया और एंटर दबाया। तफसील में अगर आप कुछ लिखना चाहें लिख दें। कैश अकाउंट नंबर 1 आप जितने चाहें यहाँ बैंक अकाउंट यहाँ मेंशन कर सकते हैं, नए बना सकते हैं। तो हम इसको महफूज कर देते हैं, तो एस्केप करते हैं। अब हम सप्लायर लेजर जो ये हमारे पास 7 नंबर है, इसको जरा रिफ्रेश करते हैं। 7 दोबारा लिखा तो 1 लाख आ गया। अब इसकी डिटेल पे भी क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखें कि 1 लाख ही आखिर में फिगर आ रही है, जो ये सप्लायर को अदायगी की एक लाइन, एक ट्रांजैक्शन नंबर 3 यहाँ बढ़ गई है। अब ये इसमें हमने 1,50,000 अदा किए और 1 लाख फिर अभी बकाया खड़ा है। अब देखें कि ये 3 ट्रांजैक्शन है मुख्तलिफ किस्म की, एक ओपनिंग बैलेंस की, एक ऑर्डर की, एक सप्लायर को अकेली अदायगी की। तो अब जो इसमें जबरदस्त और मजे की चीज ये है कि फॉर एग्जांपल ये ओपनिंग बैलेंस हमारा 2 लाख नहीं था, हमने गलती से एंटर कर लिया, तो उसके बाद एक ऑर्डर हो चुका, उसके बाद एक ट्रांजैक्शन हो चुकी। जब हमने अपना मैच किया सप्लायर के साथ, हमें पता चला कि ओपनिंग बैलेंस हमने गलत एंटर कर लिया, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस को सिलेक्ट करके ये नीचे लिखा हुआ तब्दील करें, तो जो हम इस ट्रांजैक्शन को किसी को भी सिलेक्ट करके उसके नीचे जो हमारे पास तब्दील करें पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज, ये वही जहां से हमने ये देखें कि ओपनिंग बैलेंस नया सप्लायर, उस ट्रांजैक्शन पहली ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करेंगे और ये तब्दील करें पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही पेज ओपन हो गया जहां से हमने सप्लायर को एंटर किया था और ये उसका वो 2 लाख रकम लिखा हुआ ओपनिंग बैलेंस। फॉर एग्जांपल ये 2 लाख नहीं था, ये था 50,000। अब हम 50,000 से कर देते हैं। तो उसके बाद हम ये नीचे सेव F12 माउस से क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं, सेव कर दिया, सप्लायर की मालूमात में तब्दीली हो गई और ये हमारा लेजर देखें खुद ब खुद रिफ्रेश हो गया कि इसके हिसाब से तो बिल जो है वो ओपनिंग बैलेंस 50,000 था और 1 लाख का बिल किया, उसमें से 50,000 दे दिए, फिर 1.5 लाख भेजा है, तो ये 50,000 हमारे उनकी तरफ जमा हो गए। देखिए ये खुद ब खुद रेड भी हो गया और साथ जमा लिख भी हो गया। यहाँ एक 50,000 काबिलेदा है, यहाँ 1 लाख काबिलेदा है और यहाँ 50,000 जमा हो गए हैं। अब हमें पता चला है कि ये ऑर्डर में भी हमारे पास गलती है, तो हम इसको भी ठीक कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इस तब्दील पे हम क्लिक करेंगे। तो इस तब्दील पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो नया ऑर्डर का पेज हमारे सामने खुल जाता है। उसमें देखें वो ही ऑर्डर जो हमने किया था वो ही आ गया है। अब इसमें हम कोई भी तब्दीली जो है वो कर सकते हैं कि जो हमने फॉर एग्जांपल ये इसमें 50,000 रुपए इन्हें नहीं भेजे थे, इसको 0 कर सकते हैं, या हम ये जो रेट है ये क्वांटिटी है इसको भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये 50,000 नहीं भेजे थे, इसको हमने 0 कर दिया और यहां से हमने इसे महफूज कर दिया है। तो ये ऑर्डर नंबर हमारा जो महफूज हो गया है। अब देखें कि ये देखें कि जो दूसरी हमारी ट्रांजैक्शन थी उसमें पेट्रोल की क्वांटिटी तो उतनी ही है, रेट भी वही है, बिल भी 1 लाख बना, लेकिन जो रकम अदा थी वो अब
जीरो हमने कर दी। और क्या हुआ कि इसे जिस खाते से हमने की है कैश अकाउंट नंबर से 1 से, उसमें भी पेमेंट अपडेट हो गई और इसमें से खत्म हो गई, वो रकम वापस हो गई है। सारे खाते अपने हिसाब से सेट हो गए और उनका काबिले का अदा जो बकाया है वो 1,50,000 बना। और उसके बाद हमने अदायगी की है 1.5 लाख की, इस तरह बैलेंस हो गया जीरो। फॉर एग्जाम्पल इसमें गलती हमने दुरुस्त कर ली, इसमें भी कर ली, इसमें भी गलती है, तो क्या इसको भी ठीक किया जा सकता है जो अदायगी हम करते हैं? बिल्कुल। तो इसको सिलेक्ट करके हम जो हमारे पास तब्दील करें ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गया कि इसमें 1,50,000 एंट्री है, आप कितनी कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल ये 1,07,000 नहीं था, सिर्फ 50,000 थे, तो हमने यहाँ 50,000 लिखे और ओके कर दिए। तो अब देखें कि ये अकाउंट दोबारा रिफ्रेश हुआ है, जो हमारे पास अब 7 नंबर जो है उसमें 1 लाख बकाया आ रहा है। और देखे पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं कि ओपनिंग बैलेंस 50,000 और फिर उसके बाद 1 लाख का बिल, कोई पेमेंट नहीं, फिर उसके बाद 50,000 की पेमेंट ओपनिंग बैलेंस के बराबर है और ये 1 लाख जो है ये बच गया। तो इस तरह हमने मतलब देखा कि लेजर में हम डायरेक्टली जो लेजर में आने के बाद अगर कोई चीज हमें लगती है कि ये सही नहीं है, उसको हम यहां से सिलेक्ट करके ही तब्दील कर सकते हैं। और बेशक उसके बाद जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं सब में उसकी दुरुस्तगी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर करेगा। तो इसलिए इसमें जो इतनी ज्यादा आसानी है कि अगर आपको प्रोडक्ट में रेट गलत एंटर हो गया 10 बिल पहले, तो वो भी आप प्रोडक्ट के बिल से सीधा बिल का नंबर लगा के उसको सही कर सकते हैं या उसके लेजर में आके उसको सिलेक्ट करेंगे। बेशक वो ओपनिंग बैलेंस है, बेशक वो ऑर्डर है, बेशक वो सप्लाई है, अदायगी है, सप्लायर को बाद में अकेली अदायगी है, तो किसी भी ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करके आप उसको नीचे तब्दील करें से करके वो आपको उस एंट्री पे ले जाएगा और वहां से उसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो इसी तरह हर जगह जो यूजर है या हिसाब किताब की आसानी का इस सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा सोचा गया है और उसको इतना आसान बनाया गया है कि यूजर का ना तो वक्त जाया हो और हिसाब किताब में उन्हें एक हकीकी मदद मिले। शुक्रिया।